कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि खनिज क्या है, खनिजों के प्रकार, खनिजों का महत्व और खनिजों के सामने चुनौतियां। अब केवल एक पार्ट रह गया है कि भारत में खनिजों की स्थिति क्या है, मतलब भारत में खनिज के क्षेत्र क्या है, इनको जरा समझ लिया जाए। तो 5वां पॉइंट आप हेडिंग डालेंगे, भारत में खनिज क्षेत्र। भारत में खनिज क्षेत्र। भारत में खनिज क्षेत्र, अगर आप खनिजों को उनके प्राप्ति के आधार पर देखेंगे तो भारत में खनिज मुख्यतः पठारी भाग में पाए जाते हैं। पठारी भाग में ही एक तरीके से देखा जाए खनिज है ही, वो भी उन क्षेत्रों में जहां लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी का मुख्य रूप से क्षेत्र है, वहीं पर मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं। मैदानी भाग में कोई खनिज नहीं पाए जाते और काली मिट्टी के क्षेत्र में खनिज नहीं पाए जाते। वैज्ञानिकों ने भारत में खनिज क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है, लिख लीजिएगा। वैज्ञानिकों के द्वारा, भूवैज्ञानिकों के द्वारा, भूवैज्ञानिकों के द्वारा भारत में खनिज क्षेत्र को, भारत में खनिज क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। खनिज क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर ए पार्ट, ये पार्ट दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र। नंबर 2 उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र है, तीनों को सबसे पहले अलग अलग से देख लिया जाए। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, तो पहला लिखेंगे दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र। ये कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, मैसूर, केरल, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। मतलब एक तरीके से ये वाला भाग है ये। ये गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और ये मैसूर तक वाला क्षेत्र है पूरा। तो इसमें जानते हैं गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, मैसूर वाला क्षेत्र है
ये आते हैं। यह क्षेत्र जानते हैं लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र लौह अयस्क आयरन और यह क्षेत्र लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। पहले एरिया देख लीजिए आप, तो फिर पढ़ना आसान रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र, अब दूसरा उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दूसरा बी पार्ट है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र। उत्तरी पठारी क्षेत्र, इसमें कोटा नागपुर का पठार, का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, ये सब शामिल है। मेघालय का कोटा नागपुर, का छत्तीसगढ़, दक्षिणी पश्चिमी, ये भूवैज्ञानिकों का बंटवारा है। दक्षिण में पश्चिम वाली साइड, दक्षिण में पूर्व वाली साइड नहीं, साउथ वेस्ट, नॉट साउथ, नहीं तो फिर पूरा साउथ आ जाएगा ना। और पूरे साउथ में खाली पठार ही नहीं है, मैदान भी है, बहुत सारी चीजें। इसमें कई प्रकार के खनिजों की उपस्थिति है। इस क्षेत्र में कई प्रकार के खनिज की उपस्थिति है, कई प्रकार के खनिज की उपस्थिति है। हाँ, इंडिया का मैप बता देंगे, पूरा विस्तार से आपको पढ़ना होगा। पूरी दुनिया आप घर गांव की तरीके से जानेंगे। अभी जब पीटी का पोर्शन आएगा ना, तो उसमें बहुत बेहतर पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। अब उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, तीसरा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात और राजस्थान आता है।
इसमें ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र। गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र। में गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है। ये जो अरावली पर्वत वाला क्षेत्र है, अरावली पर्वत वाला क्षेत्र है। तो गुजरात और प्लस राजस्थान, इसमें भी कई प्रकार, इस क्षेत्र में भी कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्षेत्र में भी कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब खनिजों में भी जानते, कुछ खनिजों की भारत में अधिकता है, कुछ खनिजों की कमी। स्पेशल नोट लिखिए, भारत में खनिज, ये पार्ट लिखिएगा, अधिकता वाले खनिज, अधिकता वाले खनिज और कमी वाले खनिज, कमी वाले खनिज। अधिकता वाले खनिज में कुछ ही खनिज हैं, जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, अभ्रक है, अभ्रक है, कोरियम है। लौह अयस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, अभ्रक है, कोरियम है। और कमी वाले खनिज में सोना है, चांदी है, जस्ता है, सीसा है, टिन है, यूरेनियम है, पेट्रोलियम है, और अधिकता वाले में एक कोयला भी नोट कर लीजिएगा। कोयला भी हमारे पास ठीक ठाक है। और ऐसे तमाम खनिज। अब पहले, सबसे पहले लिखिए, भारत में लौह अयस्क का क्षेत्र। भारत में लौह अयस्क का क्षेत्र, हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। भारत में लौह अयस्क का क्षेत्र, कर्नाटक,
कर्नाटक में बाबा बूदन, ताकि एग्जाम्पल देने में आसानी हो। बाबा बूदन की पहाड़ी, हासपीठ का क्षेत्र और कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख का क्षेत्र। तो बाबा बूदन की पहाड़ी, हासपेट का क्षेत्र और कुद्रेमुख का क्षेत्र। अब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दल्ली रजहरा, पहला डीला, रावघाट, रावघाट। उड़ीसा में है गुरमहिसानी, उड़ीसा में गुरमहिसानी, बादाम पहाड़ और सुलेपत। गुरमहिसानी, बादाम पहाड़ और सुलेपत। और झारखंड में है नोवा मुंडा, गुआ जामदा, नोवा मुंडी और गुआ। ये लौह एस की प्रमुख खाने हैं भारत की, और एशिया की भी प्रमुख खानों में इनका नाम आता है। ये सभी भारत में लौह एस की प्रसिद्ध खाने, सभी भारत में लौह अयस्क की प्रसिद्ध खाने। ये सभी भारत में लौह अयस्क की प्रसिद्ध खाने। ये पहला हो गया लौह अयस्क। अब दूसरा लिखिए मैग्नीज। मैग्नीज का क्षेत्र, एमपी में बालाघाट, छिंदवाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में नागपुर व भंडारा, नागपुर भंडारा। उड़ीसा में क्योंझार और सुंदरगढ़, क्योंझार और सुंदरगढ़।
क्योंझार और सुंदरगढ़। कर्नाटक में बेल्लारी और शिमोगा। बेल्लारी और शिमोगा। कर्नाटक में बेल्लारी और शिमोगा। अब तीसरा लिखे बॉक्साइट या एल्युमिनियम का क्षेत्र। एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का। जैसे उड़ीसा में कालाहांडी से कोरापुट। कालाहांडी से कोरापुट ये 300 किलोमीटर लंबी है और 4 से 10 किलोमीटर चौड़ी। 300 किलोमीटर लंबी और 40 से 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है पूरा, ये बेल्ट है। तो कालाहांडी से कोरापुट उड़ीसा में। झारखंड में पलामू और लोहरदगा में। झारखंड में पलामू और लोहरदगा में। पलामू दरगाह। पलामू और दरगाह। पलामू लोहरदगा। एमपी में अमरकंटक। एमपी में अमरकंटक में। गुजरात में कच्छ, जामनगर, बनासकांठा। में कच्छ, जामनगर और बनासकांठा। कच्छ में जामनगर और बनास। चौथा लिखे अभ्रक का क्षेत्र। जो चीज ज्यादा है वो पूरा जानिए। अभ्रक का क्षेत्र। अब तो सबसे ज्यादा अभ्रक राजस्थान में ही हो गया है। राजस्थान में जयपुर से उदयपुर तक की पट्टी। जयपुर से उदयपुर तक पट्टी। जयपुर से उदयपुर तक की पट्टी है। 322 किलोमीटर लंबी है और 100 किलोमीटर चौड़ी। 100 किलोमीटर
चौड़ी। तो जयपुर से उदयपुर तक की पट्टी है। झारखंड में हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग है, कोडरमा और गिरिडीह है। कोडरमा और गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह। और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, कृष्णा जिला और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम और कृष्णा। चार नंबर अभी बता रहे हैं। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर आते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर आप ये देख लीजिए। 4 नंबर ये कच्छ है, जामनगर और बनासकांठा। कच्छ अगर ये नहीं दिख रहा है तो कच्छ जिला है, जामनगर है और बनासकांठा। पूरे देश को ना घर गांव के तरीके से जानिए, सारे जिले को पढ़ते रहिए रोज कभी कभी, तो दिमाग में बैठ जाता है सब। तो देखिए ये लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइड हो गया, माइका। अब थोरियम और कोयला जो ज्यादा है। अब थोरियम, थोरियम का क्षेत्र। थोरियम के 3 अयस्क हैं। थोरियम के अयस्क हैं मोनाजाइट, थोरिनाइट, आलेनाइट। मोनाजाइट, थोरिनाइट और आलेनाइट। केरल में मोनाजाइट, नाजाइट। राजस्थान, थार के मरुस्थल में मोनाजाइट। थार के मरुस्थल में आंध्र प्रदेश में
आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में अल्नाइट पाया जाता है। अल्नाइट और थोड़े बहुत मात्रा में थोरीनाइट। अब एक लास्ट है कोयला, जो सबसे अधिक, 6 चीजें सबसे अधिक पाई जाती। कोयले का क्षेत्र, कोयले का क्षेत्र। भारत में सभी प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार का, भारत में सभी प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार का कोयला पाया जाता है। नंबर 1, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर के कालाकोट में। कालाकोट ये बहुत कम पाया जाता है भारत में। कालाकोट, जम्मू कश्मीर। कालाकोट जम्मू कश्मीर में ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। दूसरा जानते हैं बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला। इसी को गोंडवाना क्रम का कोयला भी कहा जाता है। गोंडवाना क्रम का, ये नदी घाटी में पाया जाता है। यह कोयला नदी घाटी में पाया जाता है, जैसे दामोदर नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में, सोन नदी घाटी के क्षेत्र में, सोन नदी घाटी के क्षेत्र में, नर्मदा ताप्ती के क्षेत्र में, नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र, घाटी के क्षेत्र में, ताप्ती नदी घाटी के क्षेत्र में, ताप्ती नदी की घाटी के क्षेत्र में, महानदी घाटी के क्षेत्र में, घाटी के क्षेत्र में, गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में, घाटी के क्षेत्र में, कड़ा नदी घाटी के क्षेत्र, ये नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में, सोन नदी घाटी के क्षेत्र में, नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र में, ताप्ती नदी घाटी के क्षेत्र में, महानदी घाटी के क्षेत्र में, गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में, कृष्णा नदी घाटी के
अब तीसरा लिखे लिग्नाइट कोयला। तीसरा लिखिए लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। और चौथा है पीट कोयला क्षेत्र। पीट कोयला क्षेत्र। तो लिग्नाइट जो कोयला क्षेत्र है, ये दुनिया में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला भारत में ही पाया जाता है। तमिलनाडु के नायवेली में सबसे अधिक तमिलनाडु में पाया जाता है। नायवेली, कावेरी नदी के क्षेत्र में। राजस्थान के पलाना बीकानेर के क्षेत्र में। राजस्थान पलाना बीकानेर के क्षेत्र में, पलाना बीकानेर के क्षेत्र में। और गुजरात में जामनगर, ऊना सागर के क्षेत्र में। जामनगर ऊना सागर के क्षेत्र में। और जम्मू कश्मीर में नीचा होम के क्षेत्र में। नीचा होम क्षेत्र में। और ये जानते पीट कोयला डेल्टाई क्षेत्रों में। ये डेल्टाई क्षेत्रों में। अब थोड़ा सोना
अलवर का है। खेड़ी और खोदरिबा। झारखंड का बनी, ये मोशा बनी है और राखा है। बनी और राखा है। और एमपी का बालाघाट। एमपी का बालाघाट। अब चांदी। चांदी का क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, रायलसीमा का क्षेत्र, राजस्थान, उदयपुर का क्षेत्र। उदयपुर का क्षेत्र, राजस्थान उदयपुर का क्षेत्र। गुजरात जामनगर का, जामनगर का क्षेत्र। गुजरात जामनगर का क्षेत्र। एक चीज जान लीजिए कि 3 धातुएं एक साथ पाई जाती हैं। देखिए ये चांदी, सीसा और जस्ता, ये 3 धातुएं एक साथ पाई जाती हैं। सीसा, जस्ता और चांदी। चांदी, सीसा, जस्ता ये सिस्टर मेटल कहलाते हैं। इन्हें सिस्टर मेटल कहा जाता है क्योंकि ये तीनों धातुएं एक साथ पाई जाती, एक साथ पाई जाती। इन्हें सिस्टर मेटल कहा जाता है क्योंकि ये तीनों धातुएं एक साथ पाई जाती, क्योंकि ये तीनों धातुएं एक साथ पाई जाती हैं। अब जावर में राजस्थान बैसाल से नहीं, राजस्थान ग्रेनाइट और नीस से बना है। राजस्थान का जो अरावली है वो ग्रेनाइट और नीस से बना है, इसलिए राजस्थान में हर चीज ग्रेनाइट और नीस वाली है। अब देखिए जावर खान, ये जावर उदयपुर में है। उदयपुर, यहां जानते जस्ता भी पाया जाता है, जस्ता और सीसा, और यहीं पर जानते हैं और चांदी भी, यहाँ चांदी भी है, जस्ता, सीसा और चांदी। अब यूरेनियम, यूरेनियम क्षेत्र अगर आप देखिए तो आंध्र है।
आंध्र प्रदेश में है। तुम्मालापल्ली, ये दुनिया की सबसे बड़ी खान है, तुम्मालापल्ली। पेडागाडू, पेडागाडू, लांबापुर, लांबापुर, पेडागाडू, लांबापुर। झारखंड, तुमालापल्ली, पेडागाडू, लांबापुर। और यहाँ पर जादूगुड़ा, 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 भाटिन, नरवा पहाड़, नरवा पहाड़, तुरामडीह, तुरामडीह, बंदूहुरान, बंदूहुरान, नंदुप, नंदुप, जादूगुड़ा, जादूगुड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, तुरामडीह, बंदूहुरान, नंदुप। मेघालय, टोमिया सियात, टोमिया सियात, बाखिन, टोमिया सियात, बाखिन। कर्नाटक का गोगी, छत्तीसगढ़ का अबूझ माड़, छत्तीसगढ़ का अबूझ माड़। और आंध्र प्रदेश नहीं, और एमपी का ग्वालियर थाला। कितना रहने दीजिए, बैक कर रहे हैं। तो ये आपने खनिज देख लिया। अच्छा, खनन से चुनौतियां अगर देखा जाए तो खनन से बहुत तरीके की चुनौती भी है। जैसे पर्यावरण का ह्रास होता है, पर्यावरण का ह्रास, इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पर्यावरण का ह्रास होता है, मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, मृदा अपरदन बढ़ता है, मृदा अपरदन बढ़ता है, पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है। खनन से दुर्घटनाएं होती, खनन से दुर्घटनाएं होती, खनन से दुर्घटनाएं होती। वनों का विनाश होता है, वनों का विनाश होता है। आदिवासियों का आवास प्रभावित होता है, आदिवासियों का आवास प्रभावित होता है, आदिवासियों का आवास क्षेत्र प्रभावित होता, भूस्खलन की संभावना बनती, भूस्खलन संभावना बनती, भूस्खलन की संभावना बनती है, भूस्खलन की संभावना बनती है। पुनर्वास, पलायन और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती, पलायन एवं पुनर्वास की समस्या।
तो पलायन और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती। ऐसी अनेक बातें। अब केवल जानते एक चीज रह गई है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, वो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो बाकी मिनरल से रिलेटेड सारी चीजें हो गई हैं, केवल